आरती और शीतल शांति निवास की दो बहुएं थीं, जो सुबह 7 बजे उठकर सबसे पहले पूरे घर की सफाई किया करती थीं। उसके बाद सबके लिए खाना बनाती थीं। वहीं शांति निवास की बेटी काजल आराम से 9-10 बजे सोकर उठती और सिर्फ खाने की टेबल पर बैठकर हुक्म चलाया करती थी। आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। भाभी ये क्या है? मैंने आपको कहा था कि मेरे लिए ग्रिल्ड सैंडविच लेकर आना, लेकिन ये ग्रिल्ड नहीं है। अब जाओ इसे ग्रिल्ड करके लेकर आओ। काजल, मुझे याद है कि तुमने ग्रिल्ड सैंडविच मांगा था, लेकिन मशीन खराब हो गई है, इसलिए मैं सैंडविच को ग्रिल नहीं कर पाई। अभी तुम इसे ऐसे ही खा लो, कल मैं मशीन ठीक करवा दूंगी। शांति देवी ये बात सुनकर गुस्सा हो जाती हैं और अपनी दोनों बहुओं पर चिल्लाते हुए कहती हैं, तुम दोनों बहुओं को थोड़ी भी शर्म नहीं आती? दो बहुओं के होते हुए भी एक ननद के शौक तुम पूरे नहीं कर पा रही हो। अरे अगर मशीन खराब थी तो उसे पहले ही ठीक करवा लेती, और अगर तुम्हारे हाथों को मेरी बेटी के लिए सैंडविच बनाने में इतना ही आलस आ रहा था तो बाहर से मंगवा लेती। माँ, आप इन दोनों पर गुस्सा क्यों कर रही हैं? मैं अभी काजल के लिए बाहर से सैंडविच मंगवा देता हूँ। आप इन पर गुस्सा मत कीजिए, उन्हें बुरा लगेगा। प्रतीक, तुम तो जानते ही हो कि काजल में मेरी जान बसती है और मैं उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं देख सकती। फिर भी तुम लोग काजल के थोड़े से शौक पूरे नहीं कर सकते। आज नहीं तो कल वो शादी करके इस घर से चली जाएगी। मैं नहीं चाहती कि काजल को कोई भी कमी हो। शांति की बात सुनने के बाद पूरा परिवार दब जाता है। वो काजल को अपनी जान बनाकर रखती थी और काजल भी इसी बात का फायदा उठाकर अक्सर अपनी भाभियों को टॉर्चर किया करती थी। एक दिन दोनों भाभियां रसोई में एक दूसरे से बात कर रही थी। शीतल, हम बहुओं का जीवन कितना कठिन है ना। हम भी तो किसी घर की बेटियां थी, लेकिन हमारी माँ ने हमें कभी इतना सिर पर नहीं चढ़ाया जितना माँ जी ने काजल को सिर पर चढ़ा रखा है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो आरती, लेकिन अगर हम माँ जी को कुछ भी कहते हैं तो वो उल्टा हम पर ही गुस्सा करेंगी। इसलिए माँ जी को कुछ भी कहना बेकार है। अभी तो हमें चुपचाप वो सब सह लेना चाहिए जो हो रहा है। सुना है कि परसों काजल को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। शायद काजल जब पराये घर जाएगी तब वो इस दुख को समझ पाएगी कि एक बहू का जीवन कितना ज्यादा कठिन होता है। ऐसे ही 2 दिन के बाद काजल को देखने के लिए अश्विन और उसकी माँ आते हैं। उन्हें काजल पसंद आ जाती है क्योंकि काजल सुंदर भी थी और इकलौती लड़की भी थी। शांति देवी उसकी शादी में वैसे भी कोई कसर नहीं छोड़ने वाली थी। अश्विन के परिवार वाले रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। अब 1 महीने तक काजल अपनी दोनों भाभियों की नाक में दम करके रखती है। ऐसे ही एक दिन जब उसकी शादी में सिर्फ 1 हफ्ता बचा था, वो अपनी दोनों भाभियों पर चिल्ला रही होती है, आप लोगों को साफ साफ बोला था कि मेरा लहंगा मुझे टाइम से घर पर चाहिए। 1 हफ्ता बचा है शादी में और लहंगा ही नहीं है, तो मैं उससे मैचिंग की ज्वेलरी कहाँ से लाऊंगी? काजल, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? डिजाइनर ने बोला है कि वो आज शाम तक तुम्हारा लहंगा भेज देगा। थोड़ा सा सब्र कर लो, हम ज्वेलरी लेने कल चले जाएंगे। आप दोनों घर में पड़ी पड़ी करती क्या हो? कम से कम ये सब काम तो ढंग से संभाल लिया करो। अरे जा तो रही हो मैं ये घर छोड़कर, उसके बाद तुम्हें जितना भी आलस करना है इस घर में करती रहना। ये सुनने के बाद शीतल और आरती को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और आरती काजल पर चिल्लाते हुए कहती है, काजल, हम दोनों तुम्हारे लिए यहाँ एक पैर पर खड़े होकर मेहनत करते रहते हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें कोई कमी ना आए। शीतल को इतना तेज बुखार था, फिर भी वो शादी की तैयारियों में लगी हुई है ताकि तुम्हारी शादी में कोई दिक्कत ना आए। हम बहुओं के जीवन में इतनी सारी कठिनाइयां और परेशानियां, लेकिन फिर भी हम खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तुम्हारी शादी अच्छे से हो जाए, लेकिन तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आता। काजल ये बात सुनने के बाद चुप हो जाती है, लेकिन तभी शांति देवी वहाँ आती है। उन्होंने ये सारी बातें सुन ली थी। वो फिर से अपनी दोनों बहुओं को खूब खरी खोटी सुनाती हैं और दोनों बहुएं बिल्कुल चुप हो जाती हैं। अब वो काजल की शादी तक किसी से भी ज्यादा बात नहीं करती। आखिरकार काजल शादी करके अपने ससुराल चली जाती है। काजल को ससुराल गए हुए 1 हफ्ता हो गया था और अब वो अपने मायके वापस आ रही थी। शांति देवी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, बहुओं, आज काजल आ रही है, मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए, उससे अच्छे से बात करना। अब वो पराये घर की हो गई है, उसे इस घर में अपनापन लगना चाहिए, समझी तुम? दोनों बहुएं बिल्कुल चुप हो जाती हैं। थोड़ी देर में काजल आती है, लेकिन अब उसका व्यवहार बिल्कुल बदला हुआ था। हफ्ते भर अपने ससुराल में रहने के बाद उसे ये एहसास हो गया था कि बहू का जीवन कितना ज्यादा कठिन होता है। वो जैसे ही घर में आती है तो अपनी माँ के बजाय सबसे पहले अपनी दोनों भाभियों से मिलती है और कहती है, शीतल भाभी, आरती भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि आप दोनों ने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयाँ देखी होंगी इस परिवार में एडजस्ट करने के लिए। क्या हो गया है तुझे काजल? तू इस तरह की बातें क्यों कर रही है? क्या तेरे ससुराल वालों ने तुझे कुछ उल्टा सीधा बोला है? तू मुझे बता, मैं अभी उन लोगों की खबर लेती हूँ। नहीं माँ, मुझे उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन अपने हिसाब से मुझे कई सारी चीजें एडजस्ट करनी पड़ी। सुबह जल्दी उठना पड़ा, उनकी पसंद का खाना बनाना पड़ा। भले उस घर में 3 नौकर थे, लेकिन फिर भी मैंने बहू की उस जिम्मेदारी को समझा जो एक बहू को निभानी होती है। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे दोनों भाभियों ने मुझ जैसी नखरेबाज ननद के लिए क्या क्या सहा और फिर भी कभी कुछ नहीं कहा। ये बात सुनने के बाद शीतल काजल से
काजल, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें ये समझ में आ गया है कि बहू का जीवन कितना ज्यादा कठिन और परेशानियों भरा होता है। हर बेटी को अपने मायके में वो दुलार और प्यार मिलता है जो उसे चाहिए होता है। मायके वाले उसे राजकुमारी की तरह रखते हैं, लेकिन ससुराल में जाकर उसे कुछ एडजस्ट करना ही होता है, जैसा कि तुमने किया। और तुम्हारी बातों से ये समझ में आ रहा है कि जितनी जल्दी हम भी अपने ससुराल में एडजस्ट नहीं कर पाए थे, उतनी जल्दी तुमने कर लिया है। अगर तुम अपनी दोनों भाभियों से कुछ सीख ही रही हो तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने रिश्ते को बहुत अच्छे से संभाल लोगी। काजल कुछ नहीं बोलती और तभी आरती की नजर काजल के हाथ पर पड़े निशान पर जाती है। काजल, ये क्या है? ये निशान कैसे आए? तुमने तो कहा था कि सब ठीक है, फिर ये चोट कैसी? भाभी, मैं आपको सच नहीं बता पाई। मुझे डर था कि माँ को पता चलेगा तो वो बीमार हो जाएंगी, लेकिन सच तो ये है कि वहाँ मेरा दम घुट रहा है। अश्विन और उसकी माँ को सिर्फ मेरे दहेज और पैसों से मतलब था। क्या? लेकिन शादी में तो माँ जी ने इतना सब कुछ दिया था। हाँ भाभी, लेकिन उनकी भूख कभी खत्म ही नहीं हुई। अश्विन मुझे हर छोटी बात पर मारता था। अगर खाने में नमक कम हो जाए तो सासू माँ मुझे अंधेरे कमरे में बंद कर देती थी। वो लोग मुझसे नौकरानियों की तरह काम कराते और कहते कि तेरे बाप ने दिया ही क्या है। एक हफ्ते में मुझे एहसास हो गया कि मैं वहाँ बहू नहीं, एक कैदी बनकर रह रही थी। अरे पर समाज क्या कहेगा? अगर तू वहाँ वापस नहीं गई तो लोग कहेंगे कि शांति की बेटी शादी के 10 दिन बाद ही वापस आ गई। बेटा थोड़ा समझा करो, मर्द का हाथ तो कभी कभी उठ ही जाता है। बस कीजिए माँ जी, मर्द का हाथ उठ जाता है? क्या हमें इस घर में इसलिए लाया गया था या काजल को वहाँ इसलिए भेजा गया था कि उसे पीटा जाए? समाज की फिक्र आपको अपनी बेटी की जान से ज्यादा है? शांति चुप हो गई। आरती और शीतल ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब जो भी होगा वो काजल को उस नरक में वापस नहीं भेजेंगी। अगले ही दिन अश्विन अपनी माँ के साथ काजल को लेने आ पहुँचा। कहाँ है काजल? उसे कहो तैयार हो जाए, बहुत ड्रामा हो गया, उसे घर चलना है। हाँ भाई, आखिर बहू है, अपने घर में ही शोभा देती है। छोटी मोटी बातों को दिल से लगाकर बैठ गई है। अश्विन जी, काजल कहीं नहीं जा रही है, वो अब इसी घर में रहेगी। तुम बहुएं होती कौन हो बोलने वाली? घर की मालकिन शांति जी हैं, उनसे बात करने दो। माँ जी घर की बुजुर्ग हैं, पर इस घर की इज्जत और काजल की सुरक्षा का फैसला अब हम लेंगे। आपने काजल के साथ जो किया है उसके बाद उसे आपके साथ भेजना उसे मौत के मुंह में धकेलने जैसा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? काजल मेरी पत्नी है, मैं उसे घसीट कर ले जाऊंगा। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। काजल के बदन पर जो नीले निशान है उनकी फोटो हमने ले ली है। अगर आपने जबरदस्ती की तो पुलिस को बुलाने में हमें 1 मिनट भी नहीं लगेगा। हम दोनों बहुएं गवाह बनेंगी कि आपने उसे कैसे प्रताड़ित किया। शांति जी देखिए, आपकी बहुएं क्या कह रही हैं। आप इन्हें समझाती क्यों नहीं? नहीं सुलोचना जी, मेरी बहुएं सही कह रही हैं। अब तक मैंने अपनी बेटी को सिर्फ लाड प्यार दिया, पर आज मेरी बहुओं ने मुझे सच का आईना दिखाया है। मेरी बेटी अब आपके घर की दासी नहीं बनेगी। अश्विन जी, बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। अब काजल की मर्जी के बिना इस घर की दहलीज कोई पार नहीं करेगा। ननद अब अपने मायके में ही रहेगी और हम अपनी बहन की तरह उसका ख्याल रखेंगे। अश्विन और उसकी माँ शर्मिंदा होकर और पुलिस के डर से वहाँ से भाग निकले। भाभी मुझे माफ कर देना, मैंने आप लोगों को हमेशा नीचा दिखाया, पर आज आप दोनों ने ही मेरी जिंदगी बचा ली। पगली, ननद और भाभी का रिश्ता सिर्फ नोक झोंक का नहीं होता, मुश्किल में एक दूसरे की ढाल बनने का भी होता है। तू बेफिक्र रह, अब तू यहाँ अपनी मर्जी से जिएगी। हाँ काजल, और अब हम तुझे इतना काबिल बनाएंगे कि तुझे किसी और के सहारे की जरूरत ही ना पड़े। अब ये घर तेरा भी उतना ही है जितना हमारा। उस दिन शांति निवास में एक नई शुरुआत हुई। अब काजल घर के काम में अपनी भाभीयों का हाथ बटाती। शांति देवी को भी समझ आ गया कि घर बहुओं से नहीं बल्कि सबके मान सम्मान से चल